हेलो एवरीवन। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ना। एक्सेप्शंस को हम डिफेंसेस भी बोलते हैं। एक्सेप्शंस को हम डिफेंसेस भी बोलते हैं। जो एक्सेप्शंस होते हैं या डिफेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जनरल और होते हैं स्पेसिफिक। जनरल वो वाले एक्सेप्शंस या डिफेंसेस होते हैं, अगर हम आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जो आईपीसी के चैप्टर 4 में दिए गए हैं, ये वाले जो एक्सेप्शंस होते हैं ये हमारे पास हर प्रोविजन में, हर ऑफेंसेस में अवेलेबल होते हैं। इसके लिए पहले हम सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी को पढ़ते हैं। सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी क्या कहता है? थ्रू आउट दिस कोड। थ्रू आउट दिस कोड का मतलब है दिस कोड यानी कि आईपीसी थ्रू आउट। जब तक हम आईपीसी पढ़ते हैं, इस आईपीसी के पूरे कोड को पढ़ते समय हम कोई डेफिनेशन अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं, कोई इलस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं, शैल बी अंडरस्टूड। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो क्या क्या हमें उसको करना पड़ता है? सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस। मतलब हम उसको पढ़ते समय अपने दिमाग में जनरल एक्सेप्शंस को रखते हैं थ्रू आउट जब हम आईपीसी को पढ़ रहे होते हैं। दो एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डिफेंस। चाहे वो जो भी एक्सेप्शंस हैं जो चैप्टर 4 में दिए गए हैं वो बार बार हर ऑफेंस के साथ दिए हों या ना दिए हों, बिकॉज ऑफ सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी हम सारे एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए पूरे आईपीसी को पढ़ते हैं। ये होते हैं हमारे जनरल एक्सेप्शंस, मतलब जो हमारे पास सारे ऑफेंसेस में अवेलेबल होता है। अब आते हैं हम स्पेसिफिक ऑफेंसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है मर्डर। स्पेसिफिक ऑफेंसेस वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जो सेक्शन में अपने अपने खुद के सेक्शन में स्पेसिफिकली दिए होते हैं। जैसे मर्डर में 5 एक्सेप्शंस दिए हैं, तो वो जो एक्सेप्शंस हमारे मर्डर के साथ दिए हैं वो हमारे पास केवल मर्डर के ऑफेंसेस के लिए अवेलेबल होंगे। इन एक्सेप्शंस का हम किसी और ऑफेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है जनरल और स्पेसिफिक का। वैसे भी वर्ड से समझ में आता है, जनरल जो सबके लिए अवेलेबल है और स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर ऑफेंस में दिया हुआ है। अब हम करते हैं जनरल एक्सेप्शंस कितने तरह के होते हैं। जनरल एक्सेप्शंस ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सक्यूजेबल और कुछ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जस्टिफाइबल या जस्टिफाइड बाय लॉ। जब हम बात करते हैं एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस की, हमने स्टार्टिंग वाले वीडियोस में देखा है किसी भी ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मेंस रिया और एक्टिस रिया होना चाहिए। मेंस रिया डिनोट करता है हमारा मेंटल एलिमेंट। तो ये जो एक्सक्यूजेबल वाला होता है इसमें हम मानते हैं कि मेंस रिया प्रेजेंट ही नहीं है, नॉट प्रेजेंट। और जो जस्टिफाइड बाय लॉ होते हैं उसमें मेंस रिया तो होता है, बट वो कैसा होता है? जिसको लॉ ने जस्टिफाई किया होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने बोला एक्सक्यूजेबल वो जिसमें मेंस रिया नहीं होता है। एग्जाम्पल चाइल्ड, सेक्शन 82 जो कहता है ऐसी चीज ऑफेंस नहीं होती है जिसको कोई भी चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स वाला करता है। इट्स अ कंप्लीट इम्यूनिटी। इसमें हमें क्या मिलती है? कंप्लीट इम्यूनिटी। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अनसाउंडनेस माइंड, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। उसमें भी क्या माना जाता है कि मेंस रिया है ही नहीं। पर जस्टिफाइड बाय लॉ कौन से होते हैं? जहां पे मेंस रिया तो होता है, हमें पता है कि हम ये ऑफेंस कर रहे हैं, पर वो कैसा होता है? वो जस्टिफाइड बाय लॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट डिफेंस। हम प्राइवेट डिफेंस जब यूज कर रहे होते हैं, हम किसी को हर्ट कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो एक ऑफेंस हो सकता है, पर वो कैसा है? जस्टिफाइड बाय लॉ है, क्योंकि लॉ ने हमें राइट दिया है कि हम अपने आप को या किसी और की बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को या किसी और की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा फर्क है कि यहाँ पर मेंस रिया हम मानते हैं है ही नहीं, और यहाँ पे मेंस रिया तो है
पर वो कैसा है जिसको लॉ ने जस्टिफाई कर दिया है। इसमें आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नेसेसिटी। नेसेसिटी में हम बोलते हैं ना कि हम बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा हार्म अगर कर रहे हैं तो वो क्या होता है, जस्टिफाइड बाय लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम जनरल एक्सेप्शंस को 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ क्यों पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं 105 में लिखा क्या है। When a person is accused of any offense, the burden of proof, the existence of the circumstances bringing the case within any of the general exceptions in IPC or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offense is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances। हम पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि हमारे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ होता किस पर है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को अक्यूज्ड के अगेंस्ट अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है। जब प्रोसिक्यूशन अपना केस पूरी तरीके से प्रूफ करेगा, ओनली देन किसकी बारी आती है, अक्यूज्ड की। अब अक्यूज्ड के ऊपर आएगा बर्डन ये प्रूफ करने का कि वो किसी भी जनरल एक्सेप्शन में या स्पेसिफिक एक्सेप्शंस में अपना केस ला सकता है या उसका केस फॉल करता है। ये अब बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, अक्यूज के ऊपर। और ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि किसने बोला है, सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ने बोला है कि अगर एक पर्सन जो कि अक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो प्रूफ करे कि उसका केस या तो किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, किसी प्रोवाइजो में फॉल करता है या किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन में फॉल करता है। कोर्ट प्रेज्यूम नहीं करेगा। कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगा कि वो किसी भी जनरल एक्सेप्शन में, किसी भी प्रोवाइजो में, किसी भी स्पेसिफिक एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है। हमने आज केवल इंट्रो देखा है कि जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, उसका क्या डिफरेंस होता है स्पेसिफिक के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो से हमारे जनरल एक्सेप्शन से स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 76 एंड 78 ऑफ आईपीसी के साथ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।